आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 का जो चैप्टर स्टार्ट था आपका त्रिकोणमिति परिचय। इसका आज हम लोग एक्सरसाइज जो है कि 8.2 का 2 देखेंगे हम लोग। 8.2 जो है कि इसका क्वेश्चन पहला है आपका जो कह रहा है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बना के रखा है पहला, दूसरा, तीसरा। इसमें पहला क्वेश्चन इसका दे रखा है साइन 60 इंटू कास 30 प्लस साइन 30 इंटू कास 60। ये आपका इसमें आपको साइन 60 की यानी 60 की वैल्यू और 30 की वैल्यू, यानी कहने का मतलब वो जो त्रिकोणमिति का जो कोणों का अनुपात था उसको आपको टेबल याद करके रखना होगा। तो यहाँ पर आपका साइन 60 की वैल्यू आप लोग जानते होंगे। साइन 60 की वैल्यू कितना होती है? यहाँ पर साइन 60 की वैल्यू पुट अप कर दो। साइन 60 की वैल्यू होती है क्या आपका कर्ण में 3/2 होता है, ठीक ना। फिर काश 30 की वैल्यू कितनी होती है? कर्ण में 3/2 होता है, ठीक। प्लस का साइन 30 की वैल्यू 1/2 होता है और काश 60 की वैल्यू क्या होता है? 1/2 होता है। अब इसको आप सिंपली इस तरह से फ्रैक्शन सॉल्व किया सॉल्व कर लो। कर्ण में 3 का ऊपर यानी ऊपर ऊपर गुणा, नीचे नीचे। कर्ण में 3 का गुणा करेंगे, रूट खत्म हो जाएगा तो बचेगा नीचे ऊपर 3 बचेगा और 2 में 2 को गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4। प्लस का एक गुणा करेंगे 1 आएगा और 2 में 2 को गुणा करेंगे 2 2 क्या 4 हो जाएगा। अब सिंपल सा फ्रैक्शन बन गया कि जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो न्यूमरेटर आपस में जुड़ जाते हैं, यानी 3 और 1 जुड़ के 4 हो जाएंगे और बटा 4 रहेगा ही। और इनको डिवाइड कर दोगे तो वैल्यू मिल जाएगी 1। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, यानी कहने का मतलब साइन 60 इंटू काश 30 प्लस का काश 60 इंटू साइन 30। ये इसकी वैल्यू जो है कि 1 आ जाएगा आपका। यहाँ से इसकी वैल्यू 1 मिलेगा। सिंपल सा है करने का, केवल आपको टेबल याद होना चाहिए। याद होने के बाद आपको वैल्यू रखना है। वैल्यू रखने के बाद आपका थोड़ा सा फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन पड़ेगा, वो आप अपना काम कर लेना, ठीक है ना। इसी तरह से इसके जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे यही प्रोसेस होगा कि वैल्यू पुट अप करो और वैल्यू पुट अप करके इसका मान निकालो। जैसे क्वेश्चन यहाँ इसका दूसरा तो रखा है कि दे रखा है 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस काश 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। तो कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, केवल और केवल इनकी वैल्यू पुट अप करते जाना है बस। यहाँ पर 2 है, 2 मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में 2 लिख दे रहे हैं। और tan स्क्वायर 45 है, tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर 1 लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर थे तो यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे। प्लस का काश 30 की वैल्यू आप लोग अच्छे से तरीके से जानते हैं, कर्ण में 3/2 होता है। इसके माइनस साइन 60 की वैल्यू जो होता है वह कर्ण में 3/2 होता है। स्क्वायर लगा है तो इसको भी स्क्वायर लगा देंगे, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लो। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 में 1 का गुणा करेंगे 2 होगा। इसको 3/2 ऐसे रहने दो और यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो पहले √3 खत्म हो जाएगा यानी 3 बचेगा और इसको स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 4। इसको सिंपली सिर्फ हल कर लो, चाहे सबका एलसीएम 1 बना के हल कर लो। सबका डिनोमिनेटर 1 बना दिए, इन सबका एलसीएम 1 निकाल 4 आएगा। इनका भाग देंगे तो ये 4 बाई ये जाएगा, 4 में 2 का गुणा करेंगे 4 दूनी का 8 हो जाएगा। प्लस का इसमें भाग इसमें देंगे 2 बार जाएगा, 2 का गुणा कर्ण में 3 करेंगे, कर्ण में 3 आ जाएगा। और यहाँ पर करेंगे 1 बार जाएगा तो 3 में गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा। यहाँ पर भी स्क्वायर है, ये स्क्वायर क्वेश्चन में दे रखा है तो इसको भी स्क्वायर कर दीजिए भाई। तो यहाँ से स्क्वायर इसको करेंगे, इसको भी स्क्वायर कर दो। अब स्क्वायर करने में बने क्या, ये इसका भी रूट समाप्त हो जाएगा और इसका स्क्वायर करेंगे 2 का 4 हो जाएगा, ये इसका भी रूट समाप्त हो जाएगा और इसका स्क्वायर करेंगे 2 का 4 हो जाएगा। यहाँ पर भी रूट खत्म होगा, ये 4 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से क्या आ जाएगा? 3/4 में से कैंसिल आउट होगा, बचे क्या आपका 2। तो कहने का मतलब 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस का काश स्क्वायर 30 डिग्री माइनस का साइन स्क्वायर 60 डिग्री। 60 डिग्री की वैल्यू जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी आपकी? 2 आ जाएगी, ठीक ना। इस तरह से केवल सिंपली सी है, आपको करना क्या है? वैल्यू पुट अप करना है और हल करते जाना है, आंसर आपको आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है कि काश 45 अंश बटे सेक 30 प्लस का कोसेक 30 की वैल्यू फाइंड करना है। तो चलो वैल्यू हम पुट अप करते चलते हैं। काश 30 की वैल्यू हम सभी को पता है कि काश 30 की वैल्यू कितनी होती है।
है ना। cos 30 की वैल्यू cos 45 की वैल्यू क्या होता है 1/कर्ण में 2 होता है बटे ये सब वैल्यू टेबल से मिले, टेबल आगे बुक में दे रखा है तो वहाँ से जाके आप लोग पहले सबसे पहले इन टेबलों में से cos 30 यानी 30, 0, 30, 45, 60, 90 की वैल्यू फाइंड कर लीजिए 6 रेशियो की, तो आपको इसको करना सॉल्व हो जाएगा यानी आसान हो जाएगा। तो आप यहाँ से वहाँ से वैल्यू पुटअप करते जाएंगे, cos 30 की पूछे, cos 45 की पूछे, cos 60 जिसकी भी वैल्यू पूछे आप याद कर लीजिए, इसके बाद पुटअप करते जाइए, पुटअप करके आसानी सिंपल में आप लोग किसी की वैल्यू फाइंड कर लो। sec 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर कर्ण में 2/कर्ण में 3 हो जाएगा, प्लस का कोसेक की वैल्यू साइन का उल्टा होता है वहाँ पर 1/2 होता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है ना, इसको सॉल्व कर लो। 1/√2 को ऐसे ही रहने दो, इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, कर्ण में 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 × 2 कर्ण में 3 हो जाएगा, टोटल का बटा कर्ण में 3 हो जाएगा। कहने का मतलब 1/कर्ण में 2, इसका जो मतलब है 1/कर्ण में 2 में भाग देना किससे 2 + 2 कर्ण 3 बटा किससे कर्ण में 3 से। इसको जो था कि मैंने इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है क्योंकि 1/कर्ण में 2 में भाग देना था 2 + 2 कर्ण में 3/कर्ण में 3 को, तो इसको इस तरह से लिख सकता हूँ जैसे आप लोग को समझने में कोई असुविधा ना हो। अब आप लोग खुद खूब अच्छे तरीके से जानते हैं कि भाग का उल्टा क्या होता है गुणा होता है, इसलिए 1/कर्ण में 2 मल्टीप्लिकेशन ये ऊपर चला जाएगा, ये ऐसे रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे बनेगा तो ऊपर कर्ण में 3 बन जाएगा, नीचे बचेगा 2 + कर्ण में 2 कर्ण में 3 बचेगा। मल्टीप्लिकेशन कर लो, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगा क्या कर्ण में 3 टोटल का बटा ये इधर अंदर गुणा हो जाएगा कर्ण में 2 × 2 प्लस का 2 कर्ण में 3 बचेगा। यहाँ पर इसका परिमेयीकरण कर दें 2 कर्ण में 3 प्लस का 2 लिख सकते हैं क्योंकि प्लस के फॉर्म में आगे पीछे कर सकते कोई दिक्कत नहीं होती। अब ये आ जाएगा तो इसमें हम क्या करते हैं परिमेयीकरण कर देते हैं 2 कर्ण में 3 - 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। ये इसमें हम क्या किए दोनों तरफ ऊपर नीचे गुणा कर दिए, इसको परिमेयीकरण बोलते हैं। जैसे गुणा करेंगे तो ये 1/कर्ण में 2 को ऐसे रहने दो, ऊपर वाले में क्या हो जाएगा कर्ण में 3 × ये गुणा हो जाएगा 2 कर्ण में 3 माइनस का 2 हो जाएगा, टोटल का बटा इधर क्या हो जाएगा 2 कर्ण में 3 प्लस का 2 × ये वाला ऐसे इसी में मल्टीप्लिकेशन होगा ये इस तरह से। ठीक है ना, अब इसको मल्टीप्लिकेशन करने पर मिले क्या हमारा 3 का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दे रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा 3 3 कर्ण में ख़त्म करेगा है ना, तो बच जाएगा 3 का गुणा कर्ण में 3 में करेंगे 3 खत्म हो जाएगा और 3 बचे 3 दूँगा का 6 माइनस का इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 कर्ण में 3 बचेगा, 2 कर्ण में 3 टोटल का बटा इधर गुणा करो कर्ण में 2 कैसे कर रहने दो, इधर क्या बचेगा a + b × a - b बचेगा तो a² माइनस का b² होगा तो 2 कर्ण में 3 का स्क्वायर माइनस का 2 का स्क्वायर क्या होगा 2 का स्क्वायर, तो यहाँ से इसका आ जाएगा 6 माइनस का 2 कर्ण में 3 ऐसे ऊपर वाला तो रहेगा ही, इधर कर्ण में 2 को ऐसे लिख दो, इसको स्क्वायर करोगे तो 2 दूँगा 4 4 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ये बचेगा आपका 12 और ये क्या होगा 2 दूँगा का 4 और सॉल्व कर लो 6 - 2 कर्ण में 3 आएगा बटा ये कर्ण में 2 ऐसे ही बाहर रहने दो, घटा दो 12 में से 4 गए कितना आ जाएगा 8। इसके बाद अब यहाँ से क्या करते हैं कर्ण में 2 को कैंसिल आउट कर दें, चलो अच्छा परिमेयीकरण कर देते ऊपर नीचे कर्ण में 2 घटा दे रहे हैं, कर्ण में 2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 6 - 2 कर्ण में 3 बचेगा इंटू कर्ण में 3 हो जाएगा, सॉरी 2 से गुणा करें तो 2 हो जाएगा, फिर ये क्या होगा कर्ण में 2 का गुणा होगा कर्ण खत्म हो जाएगा 2 बचेगा, फिर ये क्या हो जाएगा आपका 8 बचेगा। ठीक है ना, अब यहाँ से क्या करते हैं 2 ऊपर दोनों में से ऊपर अच्छा 2 कॉमन ले लें, इन दोनों में से क्या बचेगा 2 जैसे कॉमन लेंगे 2 3 क्या 6 और यहाँ से कर्ण 3 बचेगा और ये कर्ण में 2 तो रहेगा ही बटे क्या होगा 2 × 8 होगा, ये 2 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, बचे क्या इसका 2 का गुणा इसमें कर दो तो 2 3 कर्ण में 2 बचेगा, फिर -3 दूँगा क्या हो जाएगा कर्ण में 6 बटे क्या हो जाएगा 8 बचेगा। ठीक है ना, यहीं तक लाना था जी, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये परिमेयीकरण पर डिपेंड करता है किस तरह से आप लोग परिमेयीकरण कर रहे हैं, बट जहाँ तक सॉल्व किए थे वहाँ तक सही है। ये परिमेयीकरण करने की दिक्कत, परिमेयीकरण आप लोग कर लिया करो, जो भी संख्या दिया है उसी के जस्ट अपोजिट साइन से वही सेम नंबर से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो आपका परिमेयीकरण हो जाता है। ठीक है ना।